हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ शुक्रवार संतोषी माता की व्रत कथा। वीडियो पर अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। कोई भी व्रत आप रहते हैं तो उसकी जब तक आप कथा नहीं सुनते उसे संपूर्ण नहीं माना जाता। तो चलिए अब मैं कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। 6 बेटे मेहनत करके कमाते थे और एक बेटा कोई भी काम नहीं करता था। बुढ़िया माँ खाना देती थी, वही खाता रहता था और कोई भी काम वो नहीं करना चाहता था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। मेरी माता मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। तब उसकी बहू बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं, यह भी कोई प्यार है। वह बोला, जब तक आँखों से ना देखूं मान नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। वो 7 पुत्रों में से मुझे ज़्यादा प्यार करती हैं। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। वह कहता है, हाँ हाँ तब मान लूँगा। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में एक पतला कपड़ा ओढ़कर जाकर सो गया और कपड़े में से चुपचाप सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह यह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 6 थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक बड़ा लड्डू बनाया और जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भूखा है, अब तू भी कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो सोचता था कि उसकी माँ उसे 7 पुत्रों में से ज़्यादा प्यार करती हैं। यह देखकर बहुत ही दुखी हो गया। माँ ने कहा, बेटा भोजन कर ले। उसने कहा, ना माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने गुस्से में कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा तो रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। उसने सोचा, जब मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो मेरी पत्नी का क्या होगा। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर पत्नी ने उसके पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। साहूकार को भी नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी, जैसा काम करोगे वैसी ही तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी आप जैसा ठीक समझें। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाकर गिरने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और अब सेठ अपना पूरा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का सारा काम उससे कराने लगे। घर का पूरा काम कराकर लकड़ी लेने जंगल में बेचते थे। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह वह दिन व्यतीत कर रही थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसने रास्ते में देखा बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी थीं। इकट्ठी होकर किसी माता का व्रत कर रही थीं। वह वहां खड़ी हो गई और खड़ी होकर देखने लगी। फिर जब देखते देखते उसे लगा कि मुझे पूछना चाहिए, तब वो वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है और क्या होता है। इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान
मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। मैं बहुत दुखी हूँ, दीन हूँ। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्याओं को मन पसंद वर मिलता है, और कोई मुकदमा अगर आपका चल रहा है तो वो भी खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति होती है, मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है, तथा और भी मन में जो कोई कामना हो, संतोषी माता की कृपा से वह सब पूर्ण हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? अगर यह भी बता दोगी तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, कथा सुनना, इसके बीच में क्रम ना टूटे, लगातार नियम पालन के साथ करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करते रहना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग, 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों के बुला लेना। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन वो वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया, उनसे कुछ पैसे मिल गए और उन पैसों में से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर चलने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम तो मैं कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, और हे माता अब मैं अपने दुख से तुम्हारी शरण में आई हूँ। माता को बड़ी दया आई। एक शुक्रवार बीता के दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुंह से कोड़ने लगी, क्योंकि जेठानी उससे बहुत जलती थी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। उसके लड़के उसे ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी किसी से न बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आया है, रुपया आया है तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर बहुत रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैंने तो अपने स्वामी के दर्शन मांगे थे और उनकी सेवा मांगी थी। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आ जाएगा। तो बड़ी खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता और ना ही कभी इसके बारे में बात करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उससे घर का पूरा काम कराते हैं, वह बहुत दुखी है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ? क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आता। आप ही कोई राह दिखाएं, मैं कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करना और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जितना भी माल जमा है वो सब बिक जाएगा। सांझ होते होते तेरे पास धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बांधुओं से और अपने परिचितों से सपने में माता की
द्वारा कही बात बताई। वे सब उसकी सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे और उस पर हंसने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने की भी बात कोई सच्ची होती है। वहाँ एक व्यक्ति जो बूढ़ा था और बहुत समझदार भी था, वह बोला, देखो भाई, तुम मेरी बात मानो। इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले जैसा तुमसे देवता ने कहा है वैसा ही करना, इसमें तेरा क्या जाता है, करके तो देख। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर एक घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो गया। घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा, सामान खरीदने लगा। उसने बहुत सामान खरीदा। उसने सोचा, मैं इतने दिनों बाद अपने घर जा रहा हूँ तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाऊँगा। सब काम से निपट होकर अपने घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसके रुकने का रोज का स्थान था, क्योंकि जब भी वो थकती थी संतोषी माता के मंदिर में जाकर बैठ जाती थी। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है, क्यों उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का कट्टा देखकर मोह पैदा होगा। वह आएगा और यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा, और तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्टा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ी का गट्टा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर बोली, बहुत अच्छा माँ। प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर लें और भोजन बनाकर खा पीकर तब गांव चलेंगे। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्टा लिए आई। उसने गट्टे को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाज़ें लगाईं। लो सासू जी, लकड़ी का गट्टा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? वह तो उसको पहचान भी नहीं पाया, वो ऐसी हो गई। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी ही तो है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मैं तुम्हें भी जानता हूँ और इसको भी जानता हूँ। दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो सके। क्योंकि जेठानी उससे जलने लगी थी, क्योंकि उसके पति के आने के बाद वह रानी की तरह बिल्कुल सुख भोगने लगी थी। इससे जेठानी बहुत ज़्यादा उससे नफरत करने लगी थी। लड़के भोजन करने आए, खाली पेट खीर भरकर खाई, परंतु बात याद आती ही कि माँ ने कहा था कि हमें खटाई खाने को मांगनी है, तो वह बोले, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, उसने उन्हें पैसे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी का कोप हुआ। माताजी नाराज हो गईं। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब तू जेल की रोटी खाएगा। बहू से ऐसे वचन सहन न हुए, वह रोने लगी।
रोते रोते संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुला रही हो? माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता मैं तो कुछ नहीं भूली हूँ, ना मैंने जानकर कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब आप मुझे बताओ कि मेरे पति कैसे घर आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आते हुए मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन कमाया था तो राजा ने कर मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने खुशी से कहा, ठीक है, कर लो। वह फिर से जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी उससे नफरत करती थी। उसने फिर से जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि इस बार तुम पहले से ही खटाई मांगना, इसका व्रत पूरा मत होने देना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं यहाँ से चले जाओ। वह वहाँ से चले गए। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता उस पर प्रसन्न हो गईं। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह तो मेरे यहाँ कब से आती है, रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही, यह कैसे रहती है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप और गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होठ और होठों पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास बड़े जोर से चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डंकनी डायन चली आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो हम सबको खा जाएगी, इसको भगाओ। बहू रोशनदान से यह सब देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उसने उतार दिया। इस पर उसकी सास को बहुत क्रोध आया और क्रोध में भरकर बोली, अरे राड, इसे देखो कैसी उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को ऐसे पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं जिनने मुझ पर इतनी कृपा की है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम कुछ नहीं जानते, हमने तुम्हारा व्रत भंग कर बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया है वैसा ही हम सबको देना। जो कथा सुने और उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। तो यह थी संतोषी माता की व्रत कथा जो मैंने आपको सुनाई है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। संतोषी माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार।